नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर पहुंची सीआईडी की टीम, सचिन आत्महत्या मामले में जांच शुरू की। बीदर में सर्दी का असर मिला जुला रहा। सीएम सिद्धरामैया ने एससी/एसटी मंत्रियों के साथ भोजन किया, अहिंदा चर्चा का विषय। राज्य भाजपा में आंतरिक कलह के चलते नड्डा बेंगलुरु पहुंचे। कर्नाटका भाजपा नेताओं ने प्रियंका खरगे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, एहतियातन हिरासत में लिया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य भर में बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल का मामला जोर पकड़ा हुआ है। विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का मोर्चा खोला हुआ है। सरकार इस मामले की जांच सीआईडी द्वारा करवा रही है। सीआईडी की एक टीम डीएसपी सुलेमान तहसीलदार के नेतृत्व में बीदर पहुंचकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सबसे पहले सीआईडी ने घटनास्थल का दौरा किया, जहां सचिन पांचाल ने आत्महत्या की थी। सीआईडी ने शहर में रहे कर्नाटका कॉलेज के पीछे रहे रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, साथ ही रेलवे पुलिस आदि से भी जांच पड़ताल की। इसके बाद सीआईडी की टीम भालकी तालुके में रहे सचिन पांचाल के घर जाकर सचिन के पिता और बहनों सहित अन्य परिजनों से पूछताछ की और कुछ अहम दस्तावेज भी हासिल किए। सीआईडी सचिन की सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है। इस संबंध में कलबुर्गी में भी जांच करने की संभावना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में इस साल सर्दी के मौसम का असर मिला जुला रहा। हालांकि कुछ दिन कड़ाके की सर्दी हुई, इसके बाद सर्दी का असर कम देखने में आया। सर्दी का असर सुबह और देर रात को अधिक दर्ज की गई है। रात में सर्दी के कारण सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को भी रात के समय सर्दी झेलनी पड़ रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी हो के 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। इस वर्ष मार्च के बाद नेतृत्व परिवर्तन की ताजा अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा गुरुवार देर रात अपने दलित कैबिनेट सहयोगियों के साथ आयोजित रात्रि भोज ने भविष्य में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हलचल पैदा कर दी। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली के आवास पर समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा, गृह मंत्री जी परमेश्वर और सहकारिता मंत्री के राजन्ना के साथ राजनीतिक भोज का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के समूह हिंदा को एकजुट करने पर चर्चा की, जिसका सिद्धरामैया समर्थन करते हैं। यह डिनर मीटिंग ऐसे समय में हुई जब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, विदेश में हैं। यह चर्चा तब भी चल रही है जब सिद्धरामैया मार्च में 2025 का बजट पेश करने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ संक्षिप्त आमने सामने की बैठकों की एक श्रृंखला के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। हालांकि इस दौरे पर कोई औपचारिक समूह चर्चा नहीं हुई।
लेकिन पार्टी नेताओं ने नड्डा को राज्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी दी, जिसमें मूडा और वाल्मीकि निगम घोटाले, सचिन पांचाल आत्महत्या मामला और पार्टी के भीतर आंतरिक कलह शामिल है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलबड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि नड्डा ने राज्य इकाई के भीतर एकता के महत्व पर जोर दिया। हालांकि इस दौरे के दौरान जो बात चर्चे में रही वह यह थी कि विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल और रमेश जारकिहोली उनके समर्थकों सहित असंतुष्ट नेताओं की स्पष्ट अनुपस्थिति थी। इस बात की अटकलों के बावजूद कि वे या उनके समर्थक नड्डा से अपनी बात रखने के लिए संपर्क कर सकते हैं, सूत्रों ने संकेत दिया कि उनकी उपस्थिति को अनावश्यक माना गया। पुलिस ने राज्य के करीब 75 से 80 भाजपा नेताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। इस सूची में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलबड़ी नारायण स्वामी, एमएलसी सीटी रवि और रवि कुमार शामिल हैं। उन्हें शनिवार दोपहर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे, जो कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, के आवास की ओर मार्च कर रहे थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को सुबह करीब 11:30 बजे भाजपा नेता आर अशोक, चलबड़ी नारायण स्वामी, सीटी रवि, रवि कुमार, पूर्व मंत्री एम महेश और सुनील वलिया पूरे जगत सर्किल पहुंचे और डॉक्टर BR अम्बेडकर और बसवेश्वर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। मंचीय कार्यक्रम के बाद जिसमें उन्होंने कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खरगे के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उनका नाम बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल द्वारा लिखे गए मृत्यु नोट में आया था, जिन्होंने 26 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी, जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेरी विधान सौधा के माध्यम से कलबुर्गी में प्रियांक खरगे के आवास की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर पहुंची सीआईडी की टीम, सचिन आत्महत्या मामले में जांच शुरू की। बीदर में सर्दी का असर मिला जुला रहा। सीएम सिद्धरामैया ने SC/ST मंत्रियों के साथ भोजन किया, अहिंदा चर्चा का विषय। राज्य भाजपा में आंतरिक कलह के चलते नड्डा बेंगलुरु पहुंचे। कर्नाटक भाजपा नेताओं ने प्रियांक खरगे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, एहतियातन हिरासत में लिया गया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।